यह कहानी है उस घर की जिसका रखवाला ही शैतान बन गया। अपनी रातें गुनाहों से रंगीन बनाता रहा, लेकिन अंजाम बहुत दर्दनाक था। कराची का बूढ़ा रहीम खान अपने बेटे अहमद को रुखसत कर रहा था। अहमद को दुबई में नौकरी मिल गई थी। अहमद अपनी खूबसूरत बीवी को अपने बाप के पास छोड़कर जा रहा था। रहीम खान के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आ रही थी। अहमद ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। रहीम खान ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा बेफिक्र रहो, साइमा को मैं बहुत प्यार दूंगा। अहमद ने अपनी बीवी साइमा को गले लगाया और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब साइमा अपने ससुर को चाय दे रही थी, ससुर ने कहा, बहू इधर आओ, मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। रहीम खान ने कहा, बहू मैं खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कोई ऐसा हो जो हर वक्त मेरे पास हो, मेरे दिल को बहलाए और मुझे खुश रखे। बहू मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाली बीवी मिल जाए। साइमा ने कहा, ससुर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ससुर जी आपका हर हुक्म सर आंखों पर। रहीम खान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। रहीम खान उठकर साइमा के करीब बैठ गया। रहीम खान ने साइमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। साइमा ने कहा, ससुर जी इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो हम दोनों इस घर में अकेले हैं। ससुर जी मैं रात को आपको एक खास तहफा दूंगी। साइमा ने चाय वाले बर्तन उठाए और किचन की तरफ चली गई। रहीम खान साइमा को जाते हुए पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा था। रहीम खान की नजरें साइमा पर चिपके से टिकी रहती। जब साइमा घर में झाड़ू लगाती, कपड़े धो रही होती, रहीम खान कहता, बहू काम करते हुए यह दुपट्टा उतार दिया करो ताकि ठीक से काम कर सको। रहीम खान की छिपी हुई निगाहें उसे घूरती रहती, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताकता हो। एक रात रहीम खान अपने कमरे से उठा और आहिस्ता कदमों से साइमा के कमरे की तरफ बढ़ा। साइमा आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था। अचानक रहीम खान के कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ी और घबराई हुई आवाज में बोली, ससुर जी क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रहीम खान आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। उसने साइमा को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों बिस्तर पर गिर गए। साइमा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो घबराहट में फौरन उठी और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी हो गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, ससुर जी ये क्या था? रहीम खान ने फौरन माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में वही परासरार चमक अब भी मौजूद थी। माफ करना बहू, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं तुमसे अपनी दवाई पूछने आया था कि वह कहाँ रखी है। साइमा के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने जल्दी से कहा, ससुर जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूं। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब साइमा अपने शौहर अहमद से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, उसकी आवाज में वही पुराना प्यार झलक रहा था। वो अहमद को अपनी अदाओं से हंसाती, वीडियो कॉल पर अहमद को अपना खूबसूरत बदन दिखाती, बार बार नए नए कपड़े पहनकर उसे दिखाती और मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती थी। वह हंसते हुए अहमद को चूमती और उससे दिल की बातें करती। लेकिन उसे क्या खबर थी कि रहीम खान खिड़की के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब साइमा अपने कमरे में मोबाइल पर मशगूल थी, अचानक उसे बाहर से एक औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरान हुई और फौरन बाहर निकली। वहां रहीम खान एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। साइमा ने हैरत और गुस्से से पूछा, ससुर जी ये औरत कौन है? रहीम खान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। ये खातून रिश्ते करवाती हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई अच्छी खूबसूरत बीवी ढूंढती। उसकी आवाज में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह जानबूझकर साइमा को तंग कर रहा हो। साइमा के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटकर अपने कमरे में चली गई। साइमा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि रहीम खान दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके जहन में रहीम खान की बेपनाह जायदाद और दौलत का खौफ था। अगर रहीम खान ने शादी कर ली
तो सारी दौलत उसकी नई बीवी के नाम हो जाएगी और साइमा के हाथ खाली रह जाएंगे। इस खौफ ने उसे रात के सन्नाटे में रहीम खान के कमरे की तरफ धकेल दिया। वह हाथ में दूध का गिलास लेकर दरवाजा खटखटाती है। रहीम खान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में डूबकर देख रहा था। साइमा के दरवाजा खटखटाने की आवाज पर उसने फौरन वो खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। साइमा अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। ससुर जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सर दबा दूं? रहीम खान ने खामोशी से सर हिलाया। साइमा ने अपना दुपट्टा जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया और सर दबाते हुए अपना सर रहीम खान के सीने पर रख दिया। रहीम खान के जिस्म में एक हल्की सी लजिश दौड़ गई। वो घबराते हुए बोला, बहू, ये क्या कर रही हो? साइमा ने अपनी आवाज में एक मधुर सी चालाकी भरते हुए कहा, ससुर जी, मैं तो आपका दिल बहला रही हूं, आपको खुश कर रही हूं। आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहीम खान की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने साइमा को अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरी दौलत, मेरी जायदाद सब तुम्हारा होगा। फिर उसने एक लम्हे के लिए रुककर, जैसे कोई खौफ उसे सता रहा हो, कहा, लेकिन बहू, अगर अहमद को हमारे इस ताल्लुक के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? साइमा ने एक रहस्य मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ससुर जी, उसे कौन बताएगा? वैसे भी वह वहां पता नहीं कब वापस आएगा, और उस कंगले के पास है ही क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं। सच्चा प्यार तो वही दे सकता है जिसके पास दौलत हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेनियाजी थी जो रहीम खान के दिल में एक नई आग भड़का गई। उसने साइमा को और करीब खींचते हुए कहा, ठीक है बहू, आज रात तुम यहीं मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। साइमा ने कुछ कहे बिना उसके साथ बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी अंगड़ियां ले रही थी। आधी रात को जब साइमा गहरी नींद में डूब चुकी थी, रहीम खान आहिस्ता से उठा। उसके कदम सन्नाटे में हल्की सी आहट पैदा कर रहे थे। वह सीधा साइमा के कमरे में गया और वहां की तलाशी लेने लगा। उसकी नजरें तेजी से हर कोने पर दौड़ रही थीं, जैसे वह कोई गहरा राज ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ी, जहां एक फूलों वाला छोटा सा गुलदान रखा था। रहीम खान ने उसे उठाया, उसे हाथ में पकड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक इत्मीनान फैल गया। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। दिन भर साइमा रहीम खान को अपनी अदाओं से लुभाती रही। कभी वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी अपनी बाहें उसके गले में डालकर मुस्कुराती हुई बातें करती। लेकिन रहीम खान अब झिझक रहा था। उसकी नजरें साइमा से मिलती, लेकिन वह फौरन पलट जाता, जैसे उसके दिल में कोई नया मंसूबा पक रहा हो। साइमा को उसकी इस सर्द मेहरी से उलझन होने लगी, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात अचानक साइमा के कमरे से रोने की दर्द भरी आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें दिल को चीरने वाली थीं। रहीम खान, जो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, ये आवाजें सुनकर भागता हुआ साइमा के कमरे की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? खैर तो है? उसकी आवाज में परेशानी थी, जैसे वह जानता है कि यह रोने की वजह कुछ सादा नहीं। साइमा बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो और तेज आवाज में रोने लगी, जैसे उसका दिल टूटकर बिखर रहा हो। वो हिचकियां लेते हुए बोली, ससुर जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहीं की नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज में दर्द और इल्जाम की थी, जो रहीम खान के दिल को छलनी कर गई। रहीम खान ने कदम आगे बढ़ाए और साइमा के पास बैठते हुए कहा, बहू, बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? साइमा ने आंसू पोंछते हुए, लेकिन और ज्यादा शिद्दत से रोते हुए बोली, ससुर जी, मुझे सुबह से उल्टियां आ रही हैं। मैं हामिला हो गई हूं और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो फौरन इनकार करते हुए बोला, बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम गलत फहमी में हो। उसकी आवाज में दीफा की कोशिश थी, लेकिन साइमा ने उसे टोकते हुए कहा, लगता है ससुर जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। रात को आपने अपने कमरे में मेरे साथ वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब आप मासूम बन रहे हैं। साइमा की आवाज अब शोर में तब्दील हो गई थी,
जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। और यह ड्रामा अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। रहीम खान घबरा कर उठा और दरवाजे की तरफ देखा, फिर साइमा की तरफ पलटकर धीमी आवाज में बोला, अच्छा बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी तस्लीम थी, जैसे वह अपने आप को कसूरवार मान रहा हो। वो आगे बढ़कर साइमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, लेकिन इस राज का किसी को भी पता ना चले, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। साइमा ने आंसू पोंछते हुए अपना सर रहीम खान के कंधे पर रखते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में एक ऐसा झटका आया। रहीम खान जब घर में दाखिल हुआ, उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी, जिसने दुल्हन जैसा लिबास पहना हुआ था और वह हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साइमा ने यह मंजर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखते हुए पूछा, ससुर जी, ये कौन है? रहीम खान ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बहू, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली है, आज से ये तुम्हारी सास है। साइमा हैरान थी। वो सोच रही थी, मैं ससुर जी को खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उन्होंने शादी क्यों कर ली? साइमा की आंखें गुस्से से लाल पीली हो गईं। वो धीरे से बोली, ससुर जी, आप जरा मेरे कमरे में आइए, आपसे बात करनी है। वह भागकर अपने कमरे में चली गई। रहीम खान जब साइमा के कमरे में गया तो वह गुस्से में पागल हो रही थी। उसने कहा, ससुर जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। रहीम खान ने कहा, बहू, पागल मत बनो, मैंने शादी इसलिए की है कि यह औरत तुम्हारी खिदमत करेगी। अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम यह करेगी, मैं और तुम मिलकर बस प्यार करेंगे। रहीम खान की यह बात सुनते ही साइमा का गुस्सा ठंडा हो गया और उसके चेहरे पर एक इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन साइमा की जिंदगी में वह तूफान आने वाला था। घर के हाल में साइमा एक मलिका की तरह विराजमान थी। रहीम खान की नई बीवी, जो अब इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ न थी, साइमा के पांव दबाती, उसके सर की मालिश करती और घर के सारे काम चुपचाप संभालती। साइमा अपनी चालाकी पर फख्र महसूस करती थी, जैसे उसने रहीम खान की दौलत और जायदाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। लेकिन रहीम खान के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से की एक छिपी हुई आग झलकती थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। रहीम खान अब साइमा से दूर दूर रहने लगा था। उसकी नजरें ठंडी थीं। साइमा को लगने लगा कि उसकी मेहनत से बनाया गया जाल टूट रहा है। रहीम खान की दौलत, उसकी ताकत उसके हाथ से फिसलती नजर आ रही थी। एक दिन जब रहीम खान अपनी बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा था, साइमा ने उसे तन्हाई में पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक जहरीलापन था। ससुर जी, ये क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देते हैं। क्या आपको वह वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? रहीम खान ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और कहा, साइमा, मुझे कुछ याद नहीं, जो करना है कर लो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। साइमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी, दरवाजा जोर से बंद किया और अपने शौहर अहमद को फोन मिलाया। उसकी आवाज सिसकियों और गुस्से से भरी थी। अहमद, तुम जहां हो फौरन वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारे अब्बू ने, उन्होंने मुझे हामिला कर दिया। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा ताकि वह पीछे मुझे हासिल कर सकें। अहमद के कानों में जैसे बिजली गिर गई। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, ये क्या कह रही हो? अब्बू ऐसा नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। साइमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अहमद, मैं तुम्हें सबूत भेजती हूं, खुद देख लो। उसने अपना फोन खोला और एक वीडियो जिसमें वह रहीम खान के साथ उसके कमरे में थी, उसके सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी, जो साइमा ने रहीम खान के कमरे में चुपके से मोबाइल का कैमरा ऑन करके बनाई थी। यह वीडियो अहमद की दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थी। उसने वीडियो अहमद को भेज दी। अहमद ने जैसे ही वह वीडियो देखी, उसका दिल फटने लगा, उसका जिस्म कांप रहा था। अहमद ने दोबारा साइमा को कॉल की। साइमा, मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूं, बस मेरी जान, थोड़ा इंतजार कर लो। अगली सुबह घर का माहौल एक बारूद के ढेर की तरह था। एक चिंगारी से सब कुछ फटने वाला था। रहीम खान, उसकी बीवी और साइमा डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। रहीम खान खामोश था। अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी।
एक तेज दिल दहला देने वाली आवाज। साइमा की सांस अटक गई। रहीम खान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जमी। घंटी दोबारा बजी। रहीम खान ने दरवाजा खोला। सामने अहमद खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारियां थीं। साइमा उठी और भागकर अहमद के गले लग गई। जोर जोर से रोने लगी। रहीम खान ने एक लम्हे के लिए अपनी आवाज को नरम किया। बेटा, तुम यहां कैसे? खैर तो है, वापस क्यों आ गए? लेकिन इससे पहले कि वह जुमला मुकम्मल करता, अहमद ने एक धमाके की तरह अपने अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम बाप नहीं, दरिंदे हो। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, उसके साथ ज्यादती की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अहमद ने जोर से धक्का मारा। रहीम खान जमीन पर गिर गया। रहीम खान ने गहरी सांस ली। वो लड़खड़ाते हुए उठा। अहमद को कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, बेटा, तुम मुझे जान से मार डालना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। फिर जो सजा देना चाहो वह मुझे कबूल है। रहीम खान ने अपनी जेब से एक पुराना तय किया हुआ खत निकाला और कुछ तस्वीरें अहमद के हाथ में थमा दी। यह खत मेरे दोस्त ने भेजा। ये तस्वीरें देखो। तुम्हारी बीवी यह कोई इज्जतदार औरत नहीं, बल्कि एक तवायफ है जो कोठे पर अपना धंधा करती थी। मेरे दोस्त ने उसे वहां देखा और मुझे यह हकीकत बताई। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने तस्वीरें देखी। साइमा एक अजीब सी जगह पर रंगीन लिबास में हंसती मुस्कुराती, जैसे वह अपने धंधे की मलिका हो। उसका 799 दिमाग घूम गया। अब्बू, यह क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रहीम खान ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, यह बताओ, जब तुम दुबई में थे, साइमा ने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितनी बार वीडियोस भेजी? अहमद ने सोचते हुए कहा, अब्बू, उसने बस एक आध बार कॉल की थी, वीडियोस नहीं। उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। रहीम खान के होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। वो उठा और अपने कमरे से एक खूबसूरत फूलों वाला गुलदान ले आया। यह गुलदान नहीं बेटा, इसमें कैमरा छिपा था जो मैंने साइमा के कमरे में रखा था। रहीम खान ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाई। अहमद की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। वीडियो में साइमा का कमरा था। रात का अंधेरा। खिड़की से एक लड़का चुपके से अंदर कूदा। साइमा ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए। अहमद की सांस रुकने लगी। वीडियो में साइमा और वह लड़का एक दूसरे में गम हो रहे थे। वो लड़का साइमा का दुपट्टा हवा में उछाल रहा था। नाजायज ताल्लुक की ऐसी तस्वीर जो अहमद के दिल को छुरियों की तरह चीर रही थी। रहीम खान की आवाज गूंजी, बेटा, यह साइमा सारा दिन सारी रात इसी आशिक से फोन पर बातें करती थी। उसे प्यार भरे पैगाम भेजती, नए नए कपड़े बदलकर गंदी वीडियोस बनाती और उसे भेजती, लेकिन जाहिर ऐसा करती जैसे वह तुमसे बात कर रही हो। रहीम खान ने एक लम्हे के लिए रुककर अहमद की तरफ देखा। मैंने जानबूझकर इस बेगैरत औरत के साथ एक झूठा रिश्ता बनाया ताकि इसकी असलियत जान सकूं। अगर यह इज्जतदार होती तो कभी मेरे करीब ना आती, मेरे कमरे में ना जाती, मेरे साथ ना सोती, लेकिन इसकी जायदाद की लालच ने इसे अंधा कर दिया था। रहीम खान ने एक और चौंका देने वाला राज खोला, और यह जो मेरी बीवी है, यह कोई बीवी नहीं बल्कि एक लेडी डॉक्टर है। जब साइमा ने मुझ पर यह गठिया इल्जाम लगाया कि मैंने इसे हामिला किया, तो मैंने इस डॉक्टर को अपनी झूठी बीवी बनाकर घर लाया। उसने साइमा का मुआयना किया और साबित कर दिया कि यह सब झूठ था। साइमा ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यह ड्रामा रचाया ताकि वह मेरी जायदाद हथिया सके। अहमद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो कुर्सी से उठा, पीछे मुड़ा और एक जोरदार थप्पड़ साइमा के मुंह पर मार दिया। गंदी, बदकार, बेहया औरत। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराई। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया, लेकिन तुमने मेरे साथ यह धोखा किया। साइमा की जुबान बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसका सारा ड्रामा जमीन बोझ हो गया हो। अहमद ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अब्बू, फौरन पुलिस को फोन करें और इस औरत को पुलिस के हवाले करें। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। रहीम खान ने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना। पुलिस को नहीं बुलाना, वरना हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगे। इस तवायफ के लिए यही सजा काफी है कि यह वापस अपने कोठे पर जाए, उसी गंदगी में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारे। दफा हो जाओ। मेरे घर से जाकर अपने उस आशिक के पास रहो, उसी कोठे पर अपना धंधा करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया,
ये मेरी गलती थी। साइमा जमीन पर बैठ गई और अहमद के पांव पकड़ लिए। अहमद, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन अहमद गुस्से में पीछे हट गया। उसने गलीज लफ्जों के साथ 3 बार कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, और साइमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद कर दिया। अहमद ने अपने बाप रहीम खान को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मुझे हकीकत का पता नहीं था। रहीम खान ने रोते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, यह एक बड़ा धोखा था, लेकिन शुक्र है वक्त पर हमारी आंखें खुल गईं। मैंने तुम्हें दुबई इसलिए भेजा क्योंकि तुम इस औरत की झूठी मोहब्बत में पागल हो चुके थे। तुम्हारे यहां होते हुए यह सच कभी सामने नहीं आ सकता था, लेकिन यह धोखा, यह झम शायद हमें भूलने में वक्त लगेगा। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी